हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 892। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 892 को। दोनों गार्ड्स ने राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार क्लैन हेड ने यंग मिस को बुला ही लिया था, जिससे ड्यूटी और रिस्पेक्ट के बीच चुनाव करने की उनकी टेंस डिलामा खत्म हो गई। अभी भी उन आदमियों को घूरते हुए शांगगुआन क्विंगयान ने प्रोटेक्टिवली अपनी बाहें गुसांतोंग के चारों ओर लपेट लीं। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसके फादर से मिलने जाएंगे और पूरी बात समझाएंगे ताकि आखिरकार वे बाहर जा सकें। जुओ फैन ने सिर हिलाया और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। तभी अचानक एक फिगर ने उसका रास्ता रोक लिया। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ जुओ फैन उस ऑब्स्टेकल से टकराया और लड़खड़ाते हुए 5 कदम पीछे जा गिरा। वह शांगुआन यूलिन था। जुओ फैन ने अपने मन में ठंडी स्नीर दी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह किस बारे में था। पहले कल रात और अब आज शांगुआन यूलिन साफ तौर पर ट्रबल ढूंढ रहा था। शांगुआन यूलिन ने अपना मॉकिंग गेज जुओ फैन की ओर घुमाया। उसने उसे यंग मिस से दूर रहने की वार्निंग दी और स्नीर करते हुए कहा कि उसके जैसे रेचेड सोशल क्लाइंबर और वह लड़का जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी छोटी सी थ्रेट देने के बाद शांगुआन यूलिन वहां से चला गया। जुओ फैन ने बस एक आईब्रो उठाई और उस आदमी की दूर जाती पीठ को गौर से देखते हुए निराशा में सिर हिला दिया। जुओ फैन की नज़र में ये टिपिकल एरोगेंट क्लैंसमैन जैसा था, जिनमें असली टैलेंट तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कंसीट और छोटी सी जेलसी भरपूर होती है। कुछ ही मोमेंट्स बाद पूरा ग्रुप पार्लर के अंदर इकट्ठा हो गया, जहां शांगुआन फिक्सियोनक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। अपने फादर को देखते ही शांगुआन क्विंगयान ने तुरंत गार्ड्स को लेकर अपनी सारी ग्रीवांस बतानी शुरू कर दी। शांगुआन फिक्सियोनक ने हंसकर बात को आसानी से टाल दिया और एक एक्सपीरियंस्ड लीडर की तरह इस छोटी सी बात को बड़ी आसानी से हैंडल कर लिया। उसने कहा कि वह सिर्फ उनकी सेफ्टी का ख्याल रख रहा था और इनसेंसिटिव गार्ड्स को प्रॉपरली स्कॉल्ड करने का वादा किया। फिर जुओ फैन की ओर ध्यान करते हुए शांगुआन फिक्सियोनक का टोन बिजनेस लाइक हो गया। उसने कहा कि चूंकि जुओ फैन गुयेफान के नाम से अब शांगुआन क्लैन का हिस्सा था, इसलिए उसे भी कुछ बर्डन अपने कंधों पर उठाना होगा। क्योंकि मेन क्लैन मेंबर्स बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए क्रूशियल इंटेलिजेंस गैदरिंग का टास्क पूरी तरह उसी पर होगा। शांगुआन क्विंगयान और शांगुआन यूलिन को उसे लाइट और शैडोज दोनों तरफ से असिस्टेंस देने की जिम्मेदारी दी गई। शांगुआन क्विंगयान का चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा और उसने एक्साइटेड होकर पूछा कि क्या इसका मतलब है कि यंग सांजी भी आखिरकार बाहर जा सकता है। शांगुआन फिक्सियोनक ने वार्मली मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाया कि उसका उन्हें शुरू से ही लॉक्ड अप रखने का कोई इरादा नहीं था और गार्ड्स ने बस उसके ऑनर्डर्स को गलत समझ लिया था। शांगुआन क्विंगयान खुशी से चीयर करने लगी और मुस्कुराते हुए यंग सांजी को अपनी चेस्ट से लगाकर खुशी खुशी हग कर लिया। लेकिन इस जॉयफुल एटमॉस्फेयर के बीच सिर्फ जुओ फैन ही शांत रहा। उसकी आंखों में एक डार्क और कैलकुलेटिव लुक चमक रहा था। कुछ देर बाद फ्लाइंग क्लाउड सिटी की बसलिंग स्ट्रीट्स पर 3 लोगों का एक ब्यूटीफुल फैमिली लिजरली वाइब्रेंट मार्केट प्लेस में घूम रहा था, जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस की एकदम परफेक्ट पिक्चर बना रहा था। जुओ फैन और एलिगेंट शांगुआन क्विंगयान साथ साथ चल रहे थे और दोनों ने अपने बीच एडोरेबल गुसांतोंग के छोटे छोटे हाथों को प्यार से थाम रखा था। किसी भी राहगीर को देखकर यही लगता कि वे एक लविंग मदर और फादर हैं, जो अपने प्रेशियस चाइल्ड को एक दिन खेलने के लिए बाहर लेकर निकले हैं। हालांकि सबसे इंटेंस जेलसी किसी रैंडम पेडेस्ट्रियन के मन में नहीं थी, वह एक एलिवे के डार्क हिडन कॉर्नर से उबल रही थी। शैडोज के भीतर छिपा शांगुआन यूलिन उस फेक फैमिली को ब्लडशॉट आइज से घूर रहा था और अपने दांत इतनी जोर से पीस रहा था कि दबाव से उनके क्रैक होने का खतरा लग रहा था। शांगुआन क्लैन के लीडर शांगुआन फिक्सियोनक ने ही उन्हें बाहर जाकर इंटेलिजेंस गैदर करने का ऑर्डर दिया था। क्लैन के ओल्डर एक्सपर्ट्स की कल्टीवेशन, ऑनरस एंड फिजिकल बिल्ड्स अंडरकवर वर्क के लिए जरूरत से ज्यादा कंस्पिशियस थी। अगर एल्डर्स बाहर निकलते तो फ्लाइंग क्लाउड सिटी के गार्ड्स तुरंत उन्हें फ्लैग कर देते, लेकिन ये फेक फैमिली अर्बन जंगल में पूरी तरह सीमलेसली ब्लेंड हो रहा था। अचानक मेटल गोंग के तेज और गूंजते हुए क्रैश की आवाज पूरे मार्केट प्लेस में फैल गई, जिसने तुरंत पूरी स्ट्रीट का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया। एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर सोल हार्मनी स्टेज का एक हेविली आर्मर्ड गार्ड खड़ा था, जिसके हाथ में वही गोंग था। जब एक बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया तो गार्ड ने अपना गला साफ किया और एक मैसिव अनाउंसमेंट सुनाया। उसने इंपीरियल कैपिटल से आए रॉयल डिक्री की घोषणा की। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के सबसे ब्रिलियंट टैलेंट हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस एक कैटास्ट्रोफिक कल्टीवेशन डिविएशन का शिकार हो गए थे, जिसके कारण उनका डेंटियन पूरी तरह रन हो गया था। काउंटलेस एलीट एल्केमिस्ट्स पहले ही उन्हें हील करने की कोशिश कर चुके थे,
लेकिन सभी फेल हो गए। अब फ्लाइंग क्लाउड मैनर ऑफिशियली अपने डोर्स खोलकर पूरे लैंड से किसी भी स्किल्ड एल्केमिस्ट को रिक्रूट कर रहा था। जो लोग मैनर की स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग को पास कर लेंगे उन्हें रिकमेंड करके सीधे इंपीरियल कैपिटल भेजा जाएगा। गार्ड ने वादा किया कि कोई एल्केमिस्ट क्राउन प्रिंस को वास्तव में हील कर पाए या नहीं, सिर्फ इनिशियल टेस्ट पास कर लेना ही उनके लिए अनइमेजिनेबल वेल्थ और स्टेटस से भरे फ्यूचर की गारंटी होगा। लेकिन जुओ फैन ने बस अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसका ब्रिलियंट माइंड तुरंत अलग अलग पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करने लगा। उसे एहसास हुआ कि क्राउन प्रिंस की डायर सिचुएशन जेन्युइन हो या फिर क्लीवरली डिस्गाइज्ड ट्रैप, ये ओपन रिक्रूटमेंट उसके लिए एब्सोल्यूट गॉडसेंड था। यह हेवीली फोर्टिफाइड फ्लाइंग क्लाउड मैनर के अंदर घुसने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। एनिमी के टेरेन का मैप तैयार करना और उनकी डिफेंसेस को पहले से समझ लेना उसकी अपकमिंग मिशन को इन्फिनिटली आसान बना देगा। उसके बगल में शांगगुआन क्विंगयान भी इस न्यूज़ से उतनी ही थ्रिल्ड दिखाई दे रही थी। हालांकि बोलने से पहले उसने समझदारी से अपने आसपास नज़र दौड़ा ली। अपना कवर बनाए रखते हुए उसने उसे कज़न कहकर बुलाया और सजेस्ट किया कि वे यंग सांजी को घर ले जाएं, यह एक्सक्यूज़ देते हुए कि ज़्यादा चलने की वजह से लड़का ज़रूर थक गया होगा। जुओ फैन उसकी ओर देखा और तुरंत उसकी असली इंटेंशन समझ गया। वह इस मैसिव इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू की रिपोर्ट ने फादर को करना चाहती थी। जुओ फैन ने सटल एनॉट दिया और दोनों सेफ हाउस की ओर वापस जाने के लिए मुड़ गए। उन्होंने अभी क्वाइट स्ट्रीट पर कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक एक डार्क शैडो उनके पास से तेजी से फ्लैश होकर निकल गया। अगले ही पल वह ब्लर उन्हें पब्लिक आई से दूर खींचकर एक सिक्लूडेड डार्क कॉर्नर में ले गया। वह शांगुआन यूलिन था। शांगुआन क्विंगयान कुछ पूछ पाती उससे पहले ही शांगुआन यूलिन ने उसे रोक दिया। उसने उससे कहा कि वह चाइल्ड को अकेले हाइड आउट वापस ले जाए क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जुओ फैन की सख्त ज़रूरत थी। अर्जेंसी का नाटक करते हुए शांगुआन यूलिन ने समझाया कि उसने फ्लाइंग क्लाउड मैनर के कुछ सस्पिशियस इंडिविजुअल्स को सीक्रेटली मूव करते हुए देखा है। चूंकि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बिना वह ओपनली ऑपरेट नहीं कर सकता था, इसलिए वह चाहता था कि जुओ फैन उसे कवर दे ताकि वह इन्वेस्टिगेशन कर सके। अपनी कज़न की टॉक्सिक जेलसी से पूरी तरह अनजान शांगगुआन क्विंगयान ने उसकी बातों को सच मान लिया। उसने प्लान के लिए सहमति दे दी, लेकिन शांगगुआन यूलिन को सख्ती से वार्निंग दी कि वह खुद और जुओ फैन दोनों सेफ रहें। उसने जोर देकर कहा कि जुओ फैन सिर्फ एक रेडिएंट स्टेज कल्टीवेटर है, जिसका मतलब था कि असली फाइट में सिटी का लगभग कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से मार सकता है। डीप रिजेंटमेंट उसकी आंखों में घूम रहा था। फिर भी शांगुआन यूलिन ने एक ब्राइट और रीअश्योरिंग स्माइल जबरदस्ती अपने चेहरे पर ला दी और प्रॉमिस किया कि जुओ फैन को वह बिल्कुल सेफ और साउंड वापस लेकर आएगा। सेंचुरीज की रूथलेस एक्सपीरियंस रखने वाला जुओ फैन शांगुआन यूलिन से निकलने वाली मर्डरस इंटेंट को आसानी से रीड कर चुका था। हालांकि इस पेटी कज़न की आने वाली स्कीम को लेकर उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने अभी उसे एक्सपोज करने का फैसला नहीं किया। इधर शांगुआन क्विंगयान हिडन बेस पर वापस पहुंची और तुरंत न्यूज़ रिपोर्ट कर दी। यह सुनकर कि फ्लाइंग क्लाउड मैनर एक्टिवली एल्केमिस्ट्स को रिक्रूट कर रहा है, शांगुआन फिक्सियोनिक चौंक गया। अनाउंसमेंट पब्लिक और जेन्युइन होने की पुष्टि करने के बाद उसकी आंखों में स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन की चमक आ गई। उसने इसे मैनर में फाइनली इन्फिल्ट्रेट करने का उनका सबसे बड़ा चांस घोषित किया। हालांकि वह अभी भी इसके ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी को लेकर कोशियस था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई मिसिंग है, तो उसने शांगुआन यूलिन के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछा। शांगुआन क्विंगयान ने उसे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन वाली पूरी स्टोरी बता दी। अपने नेफ्यू के आमतौर पर लेवल हेडेड नेचर पर भरोसा करते हुए शांगुआन फिक्सियोनग ने मान लिया कि शांगुआन यूलिन के पास कोई अच्छा रीज़न ज़रूर होगा और उसकी देखरेख में जुओ फैन पूरी तरह सेफ रहेगा। इस मैटर को फिलहाल असाइड रखते हुए शांगुआन फिक्सियोनग तेजी से एक सिक्लूडेड चैम्बर में पहुंचा, जहां क्लैन के 3 वेनरेटेड एल्डर्स डीप मेडिटेशन में बैठे थे। उसने रिस्पेक्टफुली बॉ किया, उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी और रिक्रूटमेंट के पोटेंशियल एम्बश होने को लेकर अपनी कंसर्न्स भी बताईं। उनमें से एक ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोली और कामली कहा कि डेंजर और अपॉर्चुनिटी हमेशा साथ साथ चलते हैं। एल्डर ने जोर देकर कहा कि यह एक और रेकलेस फ्रंटल असॉल्ट लॉन्च करने से कहीं बेहतर ऑप्शन था। उनके पिछले डायरेक्ट अटैक में क्लैन को डेवस्टेटिंग कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी थीं और शांगुआन क्विंगयान खुद भी एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी का शिकार हुई थी। एल्डर ने भारी साय भरी और यंगर जनरेशन को इस डेडली कॉन्फ्लिक्ट में लाने पर अपना डीप रिग्रेट व्यक्त किया। एक और एल्डर ने बात में शामिल होते हुए उन्हें याद दिलाया कि शुरुआत में वे यंगर जनरेशन को साथ लाने के लिए बिल्कुल इंडिफरेंट थे। ओल्डर जनरेशन पूरी तरह इस इरादे से सेंट्रल एरिया में आई थी कि अपनी स्टोलन डिवाइन वेपन को वापस हासिल करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर जान तक दे दें। लेकिन जूनियर्स ईस्टर्न लैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर थे और उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखना इतना भारी बर्डन था जिसे सहन करना मुश्किल था। शांगुआन फिक्सियोनग ने अपनी टैक्टिकल चॉइस का बचाव करते हुए समझाया कि उनका अल्टीमेट एनिमी ट्रेटर शांगुआन फेयुन पिछले 1 सेंचुरी से ईस्टर्न लैंड्स में वापस नहीं आया था। इसलिए शांगुआन फेयुन आज की यूथ के चेहरों को कभी पहचान नहीं पाएगा, जिससे जूनियर्स बिना डिटेक्ट हुए स्काउट्स की तरह ऑपरेट कर सकते थे। तीसरे एल्डर ने अपना सिर हिलाया
और उन्हें उनकी सिचुएशन की हार्श रियलिटी की ओर वापस ले आया। अब अगर वे चाहें भी तो उनमें से कोई सिटी छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए रिग्रेट्स में उलझे रहने का कोई मतलब नहीं था। उनका सिंगुलर गोल था मैनर के अंदर डिवाइन वेपन का पता लगाना। एल्केमिस्ट रिक्रूटमेंट उनके लिए एक मिरेक्युलस चेंज था, लेकिन उनके सामने एक इनसमोटेबल प्रॉब्लम थी। आखिर उनमें से किसे एनिमी स्ट्रैंग होल्ड में इन्फिल्ट्रेट करने की जिम्मेदारी दी जा सकती थी? ओल्डर मैन ने तुरंत खुद को इस ऑप्शन से बाहर कर दिया। 100 साल बीत जाने के बाद भी शांगवान फेयून एल्डर्स में से किसी को भी तुरंत पहचान लेता, जिसका मतलब था सर्टेन डेथ। इन्फिल्ट्रेटर को हर हाल में कोई जूनियर ही होना था।